शब्द शब्द हर कोई कहे, शब्द के हाथ न पांव। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। नमस्कार दोस्तों, संडे मोटिवेशन मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। सुबह के 7 बज रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं शब्दों की शक्ति के बारे में। इसका संबंध क्रोध यानी गुस्से से होगा, जिसे एंगर कहा जाता है। बहुत सारे लोग गर्व से कहते हैं मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूं। अगर आपने ऐसी बात सुनी है या आप खुद ऐसा कहते हैं तो इस बात से आपको बचना चाहिए। बात बात में गुस्सा आना, दो लोग जब बात कर रहे हों तो किसी पर चीखना चिल्लाना, किसी छोटी बात पर ही एकदम नाराज हो जाना, मुंह से गालियां निकलना, ये सब कुछ हमारी पर्सनालिटी की कमियों को बताता है। कई बार गुस्सा करने के बाद व्यक्ति खींच में रहता है या परेशानी में रहता है कि मैंने ऐसा गुस्सा क्यों किया या मैंने ऐसा क्यों बोला। गुस्सा या क्रोध अगर लिमिट में किया जाए तो ध्यान रखें ये जरूरी भी है, लेकिन वहीं गुस्से या क्रोध में अगर आप अपना आपा खो देते हैं, इफ यू आर डिप्राइव्ड ऑफ योर थिंकिंग कैपेसिटी, आप अपने सोचने समझने की क्षमता खो देते हैं और फिर ऐसा कुछ बोलते, कहते या करते हैं जिसको लंबे समय तक उसकी भरपाई न की जा सके, तो ये एक डिजास्टर है, ये एक समस्या है। साइकोलॉजिकल रिसर्च से बात सामने आई है कि गुस्से को काबू में रखा जा सकता है और गुस्से को काबू में रखना मुझे लगता है कि ये जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी कार्य है। समाज में आपका सम्मान बना रहे, रिश्तों में मिठास बनी रहे और आपका कार्य क्षेत्र भी ठीक ठीक सुचारू रूप से चले, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका गुस्सा, आपका क्रोध, आपका एंगर, ये सब आपके कंट्रोल में रहें। तो आइए समझते हैं साइकोलॉजिकल टिप्स को कि किस तरह से अपने गुस्से को काबू में रखा जा सकेगा। आपके लिए ये लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण तो है ही है, ऐसे हर उस एक व्यक्ति तक भेजें जिनको आपको लगता है कि जीवन में बेहतर और सफल बनना चाहिए, या ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में आपको ये लगता है कि इसका गुस्सा खराब है, ठीक नहीं है। लास्ट तक जुड़े रहना इस लेक्चर से, क्योंकि सबसे लास्ट में मैं आपके सामने कुछ प्रश्न भी रखने जा रहा हूं जिसका उत्तर मैं चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये कि गुस्सा आने पर गहरी सांस लें। गुस्सा बातचीत को प्रभावित करता है। अगर आप बातचीत के समय गुस्से में हैं तो यकीन माने आप अपनी बात प्रभावी ढंग से नहीं रख सकते। चुप हो जाइए, गहरी सांस लीजिए, क्योंकि गुस्से का संबंध आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी है। मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है। गुस्से को कंट्रोल करने के कई तरीके हैं, जिनमें से सबसे प्रभावी तरीका है शांत हो जाना और शांत होने के लिए गहरी सांस लेना। कई बार ऐसा होता है कि बातचीत के दौरान जब आप जल्दबाजी में जवाब देना चाहते हैं तो जल्दबाजी में कोई जवाब देकर अपने संबंधों को खराब कर लेते हैं। इससे हम अपने विचारों को खुलकर अभिव्यक्त भी नहीं कर पाते। जल्दबाजी में जवाब देने से बचना होगा। बातचीत के दौरान सावधानी बरतें, जल्दबाजी में किसी जवाब को देने से बचें और इस तरह से आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है मध्यम आवाज में बोलना। कई बार अपनी तेज आवाज के कारण पूरी बातचीत को हम खराब कर लेते हैं। बहुत तेज आवाज में बोलने से दूसरे व्यक्ति को भी परेशानी हो सकती है और कई बार ऐसा होता है कि आप गुस्से में न हो तो भी तेज आवाज के कारण ऐसा लगता है जैसे आप गुस्से में हैं। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। वहीं कूल होकर ठंडे तरीके से बातचीत करने से आप अपने विचारों को भी आसानी से रख सकते हैं और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि सामने वाला भी आपकी बात को ठीक से समझ पाएगा। फिर एक महत्वपूर्ण टिप्स ये है कि आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखें। कई बार ऐसा होता है कि जब व्यक्ति गुस्से में होता है तो वो बहुत पुरानी बात भी निकाल कर ले आता है या ऐसी बातें भी बोलने लगता है जो वास्तव में कभी घटी ही नहीं थी, या कई बार हम ऐसी कोई बात करने लगते हैं जो उस समय तो सकारात्मक थी लेकिन अभी क्योंकि हम अपने नकारात्मक दृष्टि से उसे देख रहे हैं तो वो नकारात्मक दिखाई पड़ती है। फिर एक टिप्स इंपॉर्टेंट ये है कि पॉजिटिव रहें। पॉजिटिविटी से किसी भी बात को हेल्दी बनाया जा सकता है। पॉजिटिव रहने से आप अपने गुस्से को देख पाएंगे और उस पर कंट्रोल भी कर पाएंगे। मुस्कुराते हुए बातचीत करना गुस्से को कंट्रोल करने का एक और अच्छा तरीका है। बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप बोलना शुरू करें तो बोलने से पहले सामने वाले को सुनें। कई बार ऐसा होता है कि हमारी गलत धारणा के कारण हम किसी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग इसे कहा जाता है। लेकिन अगर आप सामने वाले को ठीक से सुनेंगे, वो अपनी सफाई में जो कुछ भी कह रहा है उसे समझेंगे, तो शायद आपका गुस्सा किसी काम का नहीं रह जाएगा, गुस्सा गायब हो जाएगा। कुछ लोग और भी तरह की बात करते हैं। जैसे एक साइकोलॉजिकल रिसर्च में यह कहा गया कि जैसे ही आपको गुस्सा आया,
आप गिनती गिनने लग जाइए 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप 10 तक गिनती गिन लेते हैं तो आपका गुस्सा गायब हो सकता है। एक तरीका ये भी है। एक और तरीका है, जब कभी आपको बहुत गुस्सा आया और गुस्से में आप किसी से कुछ कहना चाह रहे हैं तो उस बात को 24 घंटे के लिए टाल दीजिए। जैसे अभी किसी बात को लेकर आपको बहुत गुस्सा है और आप सामने वाले पर गुस्सा उतार देना चाहते हैं, तो अपने दिमाग को समझाइए कि ये गुस्सा मैं कल सुबह उतारूंगा, और यकीन मानिए सुबह तक आपका गुस्सा गायब हो चुका होगा, क्योंकि ये इमीडिएट इंस्टेंट होने वाला रिएक्शन है। ऐसा रिएक्शन जो तत्काल आप किसी पर निकालते हैं। सोच समझकर गुस्सा नहीं किया जा सकता, ऐसा साइकोलॉजिकल रिसर्च कहता है। तो अगर आप क्रोध करने, गुस्सा करने के बाद आप गिल्ट में चले जाते हैं, आपको लगता है कि आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए था, तो इनमें से किसी एक टिप्स को अपनाइए और बताइए कि क्या आपके जीवन में फायदा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप ऐसी ही किसी और साइकोलॉजिकल टिप्स को जानना समझना चाहते हैं जिससे आपका जीवन बेहतर हो, तो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें जुड़कर बताइए। मैं आपके लिए ऐसी जानकारियां रिसर्च के बेस पर लेकर के आऊंगा, जिससे कि आपका जीवन, हम सबका जीवन, प्रत्येक का जीवन बेहतर हो। जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्रोग्राम मोटिवेशन मंत्रा से। नमस्कार, जय हिंद।